सो वेलकम बैक। होपफुली लास्ट वीडियो जो था केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर में आप लोग को अच्छा लगा होगा। और पिछले वीडियोस में कुछ लूप होल्स था, उसको करेक्टिफाई करने की कोशिश किया गया है यहाँ पे। लाइक कुछ लोगों ने बोला कि सर लेटर थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो लेटर को थोड़ा सा आज मैं बड़ा बड़ा करके लिखूँगा। और लाइटिंग कंडीशन के ऊपर भी बात हुआ था, तो लाइट का कंडीशन को मैं बेटर करने की कोशिश किया हूँ। होपफुली ये लाइटिंग कंडीशन पसंद आए। तो लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स, द MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 30 फ्रॉम VK बुक, VK सैम्पल पेपर। टुडे विल कंटिन्यू द क्वेश्चंस। ओके, आज भी क्या करेंगे कि 30 क्वेश्चंस का ही टारगेट लेते हैं और 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि प्योरली आपका रिमेम्बरेंस के ऊपर में है। बोल रहा है इन द रिएक्शन CH3CHO gives you CH4 plus CO, right? So this is the reaction and the order of the reaction is, options में दिया गया है 1, 0, 2 या फिर 3/2। इसको याद रखना पड़ेगा that this reaction, that is the decomposition of your acetaldehyde is having order equals to 3/2, that is nothing but 1.5। ऑर्डर इसका 1.5 होगा या फिर 3/2 होगा। तो इसको याद रखने वाला है, जैसे कि मैं बता रहा था कुछ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यू हैव टू रिमेंबर। तो इसी तरीके से इसको भी याद रखना पड़ेगा। नाउ द अदर क्वेश्चन इज 32 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द रिएक्शन गो फास्टेस्ट टू कंप्लीशन। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा जो कि सबसे जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जो ऑप्शंस दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी k इक्वल्स टू 10, ऑप्शन सी इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 10 to the power -2 एंड द लास्ट ऑप्शन इज k इक्वल्स टू 1। तो इन सब क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि यू नो दैट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कंसंट्रेशन and we can say that R equals to K. It means for every order of reaction क्या हो सकता है, R का वैल्यू कब बढ़ेगा, जब K का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सा बात है सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है ये सब केसेस में वो है 10 to the power 2। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये जो रिएक्शन होगा इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है। ओके, होपफुली समझ पा रहे होगे आप लोग। देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 33, दैट फॉर एन एलिमेंटरी रिएक्शन 2A plus B gives you A to B, right? The rate law is expressed as, बोला जा रहा है कि आपके पास जो रिएक्शन है 2A plus B है और वो क्या दे रहा है आपको, A to B दे रहा है। और रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ये एलिमेंटरी रिएक्शन बोल के एकदम कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे जितना भी कोफिशिएंट दिया गया है उसको अपन पावर में ले लेंगे। एलिमेंटरी रिएक्शन है इसके वजह से। अब R इक्वल्स टू क्या होगा, सबसे पहले तो रेट कांस्टेंट आएगा, उसके बाद जो रिएक्टेंट टर्म्स है A है, A का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो इसका पावर 2 कर देंगे एंड वी आर लेफ्ट विद B। तो यहाँ पे B लिख देंगे, दैट्स इट। ये आपका जो ऑप्शन है उसमें 3rd नंबर ऑप्शन में ये दिया गया है। सो अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाए तो क्या बताना है, 2 + 1, 2 + 1 दैट इक्वल्स टू 3। ऑर्डर होगा आपका 3। सो होपफुली ये इजी लग रहा होगा। ओके, सो now next
we'll move to the next question, that is 34. Hopefully आपको ये सारा कुछ समझ आए। उम्मीद यही है कि जितना टाइप का भी क्वेश्चंस हो पाए मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। एग्ज़ाम में लास्ट मोमेंट में ये सारा चीज़ हेल्पफुल होता है, राइट। सो वी हैव डन द क्वेश्चन 33, राइट। सो 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला जा रहा है 34 नंबर में? द रेट ऑफ रिएक्शन ए गिव्स बी। एक रिएक्शन है जो ए से बी देता है, इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 4। जो रेट है उसका वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया जाए तो जो रेट होगा वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो पूछा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में पहले थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो यू नो दैट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। अब ये रेट लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ में ये आपका 0 हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, माइनस में हो सकता है या फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसको करने के लिए कुछ हम लोग एक सीरीज देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए विल टॉक अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो कुछ जीरो ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, फिर सेकेंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे एंड अल्टीमेट थर्ड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। देखिए ये कोरिलेशन बहुत बढ़िया कोरिलेशन है ना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर किसके साथ डील करता है? द सेंसिटिविटी ऑफ द रिएक्शन के साथ डील करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कंसंट्रेशन में कोई बदलाव आ रहा है इट मीन्स द रेट इज गोइंग टू चेंज फॉर श्योर। लेकिन कितना कंसंट्रेशन चेंज होने से कितना रेट चेंज होगा वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो 0 के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट कितना हो जाता है, कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करने से रेट कितना हो जाता है इन अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। ओके, तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए इज गिविंग यू प्रोडक्ट और बी। सो यहाँ पे जो रेट का एक्सप्रेशन होगा वी कैन राइट आर इक्वल्स टू के नॉट लिख देते हैं, के 0 लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। और ए रिएक्टेंट है उसका पावर कितना होगा? 0 होगा। वही अगर फर्स्ट ऑर्डर का बात किया जाए तो R इक्वल्स टू K1 A टू द पावर 1 हो जाएगा। अगर वहीं सेकेंड ऑर्डर का बात किया जाए तो R इक्वल्स टू K2 A का पावर 2 हो जाएगा। एंड फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इट इज K3 A टू द पावर 3, राइट। दीज आर द एक्सप्रेशंस। अब अपन क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन को एक काम करते हैं, डबल करते चलते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए। अच्छा, कंसंट्रेशन डबल करने का मतलब क्या है? ए को 2 गुना कर दिया जाए। तो ऑब्वियस सा बात है जब कंसंट्रेशन बदलेगा तो रेट बदलेगा। मान लीजिए इसको आर डैश ले लेते हैं, राइट। इफ वी टेक आर डैश को आर डैश, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 टाइम्स कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी आप जानते हो समथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी तो वही हाल आने वाला है। 2a टू द पावर 0 दैट इक्वल्स टू 1 दैट इक्वल्स टू के नॉट। आप यहाँ पे भी देख सक रहे हो आर का एक्सप्रेशन क्या है? के नॉट है। अच्छा, आर डैश अगेन के नॉट आया, तो आर डैश इक्वल्स टू, डोंट यू थिंक दिस इज इक्वल्स टू आर। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स भी किया जाए तो भी रेट आर ही होगा, पहले के साथ में सेम ही होगा। इसका मतलब रेट में कंसंट्रेशन डबल करने पे भी रेट में कोई बदलाव नहीं आ रहा। दैट इज योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ सिमिलरली अगर यहाँ पे भी कंसंट्रेशन को एक काम करते हैं, डबल कर देते हैं। यहाँ पे भी कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो अगेन आर डैश इक्वल्स टू K1। यहाँ पे क्या किया जाए? 2a कर दिया जाए।
इस 2 को बाहर लेके आया जाए तो 2k1a हो जाएगा। अब देखिए r डैश इक्वल्स टू 2 इंटू, ये एक्सप्रेशन किसके लिए था, r के लिए था। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखा जा रहा है कि कंसंट्रेशन को अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर डबल कर दिया जाए तो रेट भी डबल हो जा रहा है। उसके बाद यही चीज़ सेकेंड ऑर्डर के लिए देखते हैं। अगेन सेम थिंग, r को r डैश में कन्वर्ट कर दिया जाए बिकॉज कंसंट्रेशन डबल हो रहा है। यहाँ पे देखिए a का पावर 2 का पावर 2 हो गया यहाँ पे, तो 2 का पावर 2 4 होगा, 4 बाहर आ गया, k2 बचा क्या, a टू द पावर 2, r डैश इक्वल्स टू दिस मच एंड यू नो दिस इज इक्वल्स टू r, सो r डैश इक्वल्स टू 4r। आप देख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर कंसंट्रेशन डबल हो तो रेट कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार, इसके लिए भी r डैश इक्वल्स टू k3 3a टू द पावर 3, सॉरी डबल करना है, सॉरी 2 टू द पावर 3, सो k3। अब देखिए 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 यहाँ पे आ जाएगा, k3 आ गया और a का पावर 3 होगा, दैट इम्प्लाइज r डैश इक्वल्स टू 8 टाइम्स r। मतलब आप थर्ड ऑर्डर के लिए देखिए कि अगर कंसंट्रेशन को डबल किया जाए तो रेट एक्चुअली 8 गुना बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये है ऑर्डर का कहानी। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 टाइम्स अगर कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो क्या क्या कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट के ऊपर में क्या क्या चेंज आएगा। तो r डबल डैश ले लेते हैं। यहाँ पे आप जान रहे हैं यहाँ पे के नॉट होगा, 2 का जगह अगर 3 भी हो जाता है 3 गुना तो भी तो सेम चीज़ आने वाला है। इसका मतलब r डबल डैश इक्वल्स टू अगेन के नॉट आएगा और r डबल डैश इक्वल्स टू के नॉट जानते हैं r है। इसका मतलब आप देख रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो या 3 टाइम्स हो या फिर 4 टाइम्स हो, रेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में देखिए इसको भी r डबल डैश ले लेते हैं। यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा तो k1 यहाँ पे अगर 3a होता है तो ऑब्वियस सा बात है पावर 1 है, 3 बाहर चला जाएगा, k1a बच गया यहाँ पे, तो ये 3r आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर कंसंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाएंगे तो रेट 2 गुना से बढ़ जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ाया जाए तो रेट भी 3 टाइम्स से बढ़ जाएगा। ये लॉजिक अगर 4 टाइम किया जाएगा तो 4 टाइम्स बढ़ेगा। उसी लॉजिक के हिसाब से अगर यहाँ पे किया जाए तो r डबल डैश इक्वल्स टू 2 का, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन में k2, यहाँ पे 2a का स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k2a स्क्वायर, दैट इज 4r और नॉट, r डबल डैश इक्वल्स टू 4r। सिंपल सा बात है। इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर कंसंट्रेशन डबल किया जाए, एक मिनट सॉरी यहाँ पे ट्रिपल कर रहे हैं, सॉरी ट्रिपल किया जा रहा है तो ये वाला आपका 9 टाइम्स इंक्रीज कर रहा नहीं कर रहा है। इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर कंसंट्रेशन डबल किया जाए तो रेट 4 टाइम्स बढ़ जाएगा और अगर कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ाया जाए देन द रेट विल इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, 9 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 टाइम्स, इसका मतलब क्या है 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, राइट। तो r डबल डैश इक्वल्स टू k3 3a टू द पावर 3, दैट इम्प्लाइज k3 यह 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके 9 27 टाइम्स, ओके सो k3 a क्यूब, राइट। तो r डबल डैश इक्वल टू 27 टाइम्स r। इसका मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन अगर डबल किया जाए तो रेट विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स एंड इफ द कंसंट्रेशन इज चेंज्ड बाय 3 टाइम्स, 3 गुना अगर बढ़ा दिया जाए तो रेट 27 गुना बढ़ जाएगा। तो समझ रहे, दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दैट्स वाई वी से दैट ऑर्डर
डील्स विद द सेंसिटिविटी ऑफ द रिएक्शन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब बोल सकते हैं, सिंपल सा बात है कि कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर होना चाहिए। इसका मतलब रेट कितना टाइम से बढ़ता है, कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर कर दीजिए। क्वेश्चन में ये जो गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर योर 34, वहाँ बोला जा रहा है कि जो रेट है आपका वो इंक्रीज कर रहा है बाय द फैक्टर ऑफ 4 और कंसंट्रेशन कितना बढ़ रहा है 2। इसका मतलब ये हुआ कि रेट 4 है और कंसंट्रेशन 2 है, तो ऑर्डर कितना होगा, तो यहाँ पे पावर कितना आए, 2 का पावर कितना हो ताकि उसका वैल्यू 4 आएगा। ऑब्वियस सा बात है 2 का पावर अगर 2 लिया जाए तो ही आपका जो 2 जा 4 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ऑर्डर जो है वो इस रिएक्शन के लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। होपफुली ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा आपको, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन गिरने का बहुत पॉसिबिलिटी होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे थोड़ा बहुत इसको नहीं भी कर पाते हैं, इसीलिए बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ओके ओके, सो अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ अपन चलते हैं। दैट इज द 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन सेज ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 अलग प्रकार के रिएक्टेंट्स होंगे, तब उनमें से क्या नहीं होगा, इनमें से ऑप्शंस में क्या नहीं होगा। तो पूछा जा रहा है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या फिर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहला बात है, अगर 2 अलग अलग टाइप का रिएक्टेंट्स अगर पाया जा रहा है वहाँ पे, तो वो क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, जो ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे हो सकता है, ने एक एग्जांपल लिए थे अपन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किए थे, तो वहाँ पे रिएक्टेंट 2 था। हाँ, एक आपका ईस्टर था, दूसरा वाटर था। अब ईस्टर और वाटर में वाटर का कंसंट्रेशन को 0 ले रहे थे, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया, उसके वजह से सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी तो है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ना, बेसिक हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल लिए थे, इथाइल एसीटेट और NaOH जब लिया गया था, इथाइल एसीटेट प्लस NaOH, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होता है, 2 होता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बाई मॉलिक्यूलर तो एकदम है, अगर 2 अलग अलग टाइप का रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है बाई मॉलिक्यूलर होगा। तो नहीं क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट। सो ऑप्शन ए दैट इज द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर सिर्फ आप सोच के पता कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि इन द रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2 अमोनिया है। द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। आप देख रहे हैं ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। अगर रेट को अप्लाई किया जाए तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड के लिए माइनस साइन आएगा, कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे N2/dt दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है तो 1/3, यहाँ पे माइनस ले लीजिए, dH2/dt हो जाएगा। दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा और dNH3/dt आने वाला है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये ऑब्वियस सा बात है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है और ये प्रोडक्ट जो है वो अपीयर हो रहा है। तो ये दोनों का रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए।
बहुत सारे ऑप्शंस में पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज r इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/3 dH2/dt। ऑब्वियस सा बात है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस इतना हो जाएगा। होपफुली ये चीज़ समझ आ चुका हो आपको, आप सबको। ओके, देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज 37 नंबर क्वेश्चन। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज, एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है। क्या वैल्यू दिया गया है ना, दैट इज K इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻² मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन K का वैल्यू दे दिया गया है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरीके का सवाल पूछा जाए आपको K का यूनिट देखना है, सिंपली K का यूनिट देखिए और सिंपली आपका पास आंसर आ जाएगा। यू नो दैट रेट कांस्टेंट जो जीरो ऑर्डर के लिए होता है वो सिंपली क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट होता है वो सेकेंड इनवर्स होगा, टाइम इनवर्स होगा। और सेकेंड ऑर्डर के लिए भी लास्ट वीडियो में आपका डिस्कशन किया गया था, कैसे निकालेंगे, R बाय योर कंसंट्रेशन का पावर 2। तो यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल लीटर माइनस का पावर 2, है ना। तो ये एक बार है, ये दो बार है, कैंसल आउट हुआ, तो मोल लीटर इनवर्स टू द पावर कितना आ जाएगा, -1 आएगा, ये आएगा सेकेंड इनवर्स। तो दैट इक्वल्स टू मोल टू द पावर -1 लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। सो दिस यूनिट इज फॉर सेकेंड ऑर्डर। ये है आपका आंसर। तो ये एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है जो बस यूनिट देख के, इतना करने का भी जरूरत नहीं, अगर आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्टली ऑप्शन जो भी होगा उसमें से सेकेंड ऑर्डर मार के आइएगा एकदम बिंदास से एकदम। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करना है, वीडियो काफ़ी लंबा भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 नंबर क्वेश्चन, दैट फॉर एवरी 10 टू द पावर बोल रहा हूँ 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, यहाँ पे छोड़ा गया है 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय। आप लोग को याद होगा पढ़ते समय बताया गया था कि टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री सेल्सियस के थ्रू अगर बढ़ाया जाए तो जो रेट होता है वो ऑलमोस्ट आपका डबल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स दिया गया है। यू हैव टू क्लिक ऑन 2 टाइम्स। होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल। ओके, होपफुली लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में जो भी डाउट्स हो रहा होगा आपको, कुछ बच्चे मुझे उषा का सैम्पल पेपर का क्वेश्चंस भेज रहे थे और कुछ TBW का, तो सारे के सारे सैम्पल पेपर में क्वेश्चन वही है, नंबर में बस डिफरेंस है ना। तो जो किसी भी सैम्पल पेपर से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर इसके थ्रू देख लेंगे तो एनफ क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जितने प्रकार का सवाल आ सकता है सब प्रकार का यहाँ पे सॉल्यूशन करके मैं देने वाला हूँ यहाँ पे। देन द 39 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 4 ग्राफ बनाया गया है यहाँ पे, मैं ग्राफ चारों बना देता हूँ, है ना। तो T½ वर्सेस A, सब में T½ वर्सेस A के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है। देखिए फटाफट मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, राइट। अब यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ अगेन T½ वर्सेस A के लिए, यहाँ पे 1/A के लिए ऐसा ग्राफ दिया गया है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज यहाँ पे इस तरीके का दिया गया है, यहाँ पे T½ है और यहाँ पे 1/A का स्क्वायर है। पूछा जा रहा है जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा ग्राफ हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो y और x है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे T½ है, इसका मतलब वी हैव टू सी द एक्सप्रेशन फॉर T½ फॉर जीरो ऑर्डर। तो याद होगा
एक्सप्रेशन होता है A/2K, टी हाफ इक्वल्स टू A/2K, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2, या फिर के नॉट लिख सकते हैं। अच्छा, इस चीज को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, टी हाफ इक्वल्स टू 1/2 के नॉट इंटू ए, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए टी हाफ जो है, ये इसको कैपिटल लिख लीजिए, ये उसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो टी हाफ ये हो जाएगा वाई एक्सिस के तरफ है और ये आपका एक्स एक्सिस के तरफ है, और बीच में जो वैल्यू बचा उसको आप स्लोप ले लेंगे तो y इक्वल्स टू mx हो जाएगा। एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। और y इक्वल्स टू mx अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है तो आपको पता है x इधर होगा, y इधर होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो y इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो ऑब्वियस सा बात है एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करेगा, और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव वैल्यू है, स्लोप इज पॉजिटिव वैल्यू, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है ये वाले क्वेश्चन में ये स्ट्रेट लाइन के लिए इस तरीके का है, तो ऑब्वियस सा बात है ये इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिजेंबल कर रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है अगर ए जो कि आपका x है और टी हाफ जो कि आपका y है, अगर एक्सप्रेस किया जाए t इक्वल्स टू एम ए, है कि नहीं, तो आपका स्लोप कुछ इस तरीके से होगा, जिसका आपका जो स्लोप का वैल्यू होगा दैट विल बी 1/2 के नॉट। तो आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। होपफुली ये चीज़ एकदम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नंबर 40 नंबर क्वेश्चन। आई गेस लाइट कंडीशन की वजह से थोड़ा शैडो फॉर्मेशन हो पा रहा है, देखते हैं कुछ और जुगाड़ किया जाएगा, लाइट का कंडीशन और थोड़ा बेटर करने का कोशिश किया जाएगा। होपफुली वीडियो देखने के बाद आप पक्का फीडबैक देंगे। लास्ट वीडियो में कमेंट ज़्यादा नहीं आया, तो होपफुली आप इस बार कमेंट थोड़ा दें, अप्रिशिएट कर सकते हैं। Okay, now the question number 40. The decomposition of N2O5 as per the reaction. Okay, decomposition हो रहा है, 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2 फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स। बोला जा रहा है कि ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स फॉलो अप करता है, हेंस द रिएक्शन। ऑप्शन आर यूनिमॉलिक्यूलर है, बाईमॉलिक्यूलर है, और ऑप्शन ए में यूनिमॉलिक्यूलर दिया गया है, बाईमॉलिक्यूलर ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 3 में है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻0 एंड बी डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए ये जो रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, ये यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से अगर पूछा जा रहा है तो ये तो ऑब्वियस सा बात है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K होता है, और यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब ए का पावर 0, ये तो बात सच है। तो जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन आएगा। होपफुली ये चीज़ क्लियर हो चुका हो आपको। देन क्वेश्चन नंबर 41, आर्हेनियस इक्वेशन इज, आप जानते हैं आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, k इक्वल्स टू ए e⁻⁻ एकदम प्यारा सा सुंदर सा इक्वेशन। लास्ट क्लास में भी इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एक इक्वेशन निकाले थे, इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाले थे। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन भी इसी रिगार्डिंग है। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 0, अगर एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन का 0 होता है, देन क्या हो सकता है, एक रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी एकदम 0 है, तब क्या हो सकता है। ऑप्शंस आर, ये है 42 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शंस आर k इक्वल्स टू -a, ऑप्शन बी इज k इक्वल्स टू 1/a, ऑप्शन सी इज k
K इक्वल्स टू 0 एंड ऑप्शन डी इज K इक्वल्स टू A। तो देखिए यहाँ पे तो आर्हेनियस इक्वेशन है, यहाँ पे E के जगह में वैल्यू डाल के देखते हैं यहाँ पे, होपफुली ये इधर से ही मैं करता हूँ, ठीक है। तो K इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA, राइट, एंड EA इज 0, इट मीन 0 बाय समथिंग इज 0, राइट। सो K इक्वल्स टू समथिंग टू द पावर 0, माइनस 0 का मतलब कुछ होता नहीं है, समथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, सो K इक्वल्स टू A इंटू 1, दैट इम्प्लाइज K इक्वल्स टू A, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली ये चीज समझ आ गया होगा आपको। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दैट 43 नंबर क्वेश्चन। फॉर अ रिएक्शन A gives B plus C, the activation energy is 15 किलोजूल पर मोल, और यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है वो है 5 किलोजूल पर मोल। बोला जा रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, लास्ट क्लास में भी इस तरीके का चीज़ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो ग्राफ प्लॉटिंग था वो समझाया गया था। आज भी इस तरीके के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है ना, अगर एक बार आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गया है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, बोला जा रहा है कि एक रिएक्शन है A से B, अब ये रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए, B प्लस C गिव्स यू A, तब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा। देखिए तो इसको ग्राफिकली समझेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा ना। यहाँ पे A था, है ना, और यहाँ पे एंथैल्पी देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में बोला जा रहा है, एंथैल्पी पॉजिटिव में बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट जो बनेगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तभी तो चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, वो पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे A से स्टार्ट करते हैं और ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है B प्लस C में। अब देखिए ये मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो अमाउंट है दिस इज 5 किलो जूल, ये जो वैल्यू है ये 5 किलो जूल है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी जब A से BC के तरफ B प्लस C के तरफ जा रहा है तो कितना बोला जा रहा है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी मतलब यहाँ से लेके ये थ्रेशोल्ड लेवल तक, ये थ्रेशोल्ड लेवल तक ये जो एनर्जी गैप है ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपका कितना बताया जा रहा है, ये आपका 15 किलो जूल पर मोल बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ तक ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 5 किलो कैलोरी हुआ, और सॉरी किलो जूल हुआ, और ये ऊपर वाला वैल्यू ऑब्वियस बात है ये 15 और ये 5, तो ये जो वैल्यू बचा होगा वो क्या होगा 10 किलो जूल होगा कि नहीं होगा बताइए। अच्छा, पूछा गया है रिवर्स डायरेक्शन, तो ऑब्वियस बात है अगर इसको रिएक्शन को रिवर्स किया जाए तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन था, हीट एंटर कर रहा था, तो बैकवर्ड अगर रिएक्शन देखा जाए B प्लस C को A में लाया जाए तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, है ना। अब यहाँ से लेके ये थ्रेशोल्ड तो कभी चेंज नहीं होगा रिएक्शन के लिए, तो ये यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, B और C को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये एनर्जी लेवल से ये एनर्जी लेवल जाना पड़ेगा। इसका मतलब कितना एनर्जी गेन करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा इसका, थ्रेशोल्ड तक पहुँचने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलो जूल जाना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, 15 में से 5 माइनस कीजिए 10 आ गया, काम खत्म। सो आंसर आपका ऑप्शंस में जो है 10, 20, 30 और 15, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 10 kg पर मोल। उसी तरीके का ये बहुत बढ़िया बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम। अच्छा, उसी तरीके का और एक सवाल पूछा गया 44 नंबर क्वेश्चन में, यहीं पे मैं कर देता हूँ। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी। ये एक रिएक्शन है जहाँ पे द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 15 किलो जूल पर मोल है, 15 किलो जूल पर मोल, एंड एंथैल्पी इज -5 kg पर मोल। ऑब्वियस बात है, ये क्या हो जाएगा, ये जब एंडोथर्मिक था तो -5 है, तो एक्सोथर्मिक है
तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ नीचे को आएगा, तो ये जो एनर्जी गैप होगा ये 5 होगा, है ना। तो कम माइनस ज़्यादा अगर किया जाए तो माइनस में वैल्यू आएगा। अब पूछा जा रहा है कि अगेन वही पूछा है कि a प्लस बी सी प्लस डी दे रहा था, अब क्या करेंगे c प्लस डी जो होगा a प्लस बी देगा, मतलब बैकवर्ड। इसका मतलब ये तो थ्रेशोल्ड था आपका, और फॉरवर्ड के लिए आपको बताया जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का एनर्जी यह है 15, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है वो है 5। तो ऑब्वियस सा बात है ये प्रोडक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एनर्जी गैप होगा वो 15 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपका 10, 15, 20 और 30 है, तो ऑप्शन थर्ड सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली ये दोनों कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आया होगा ये क्वेश्चन। इस तरीके का और भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका गिर सकता है। ओके, सो अब जल्दी से जल्दी नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका 45 नंबर क्वेश्चन। और 45 नंबर क्वेश्चन में आपका जो सैम्पल पेपर है उसमें थोड़ा आंसर गलत दिया है। ओके, तो उसको मैं करेक्टिफाई करके मैं यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को। क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन H2O2 गिव्स यू H2O प्लस हाफ O2। आई डोंट नो, क्लास में होने से, जब नॉर्मली क्लास होते हैं तो वहाँ पे तो हंसी मजाक चलते रहता है, लेकिन ये ऑनलाइन के सिस्टम में बस आगे में आपके पास एक कैमरा होता है जिसके पास आपको बड़बड़ाना होता है और लिखते चला जाना होता है। पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा ये ऑकवर्ड लगता था, अभी थोड़ा बहुत नॉर्मल लग रहा है मुझे। लेकिन एक जो होता है क्लास का जो माहौल होता है, जो मज़े वाली बात होती है, वो यहाँ पे मिसिंग होता है। वो शायद से लाइव क्लासेस वगैरह में जब इंटरेक्शन होता है तो वो ज़्यादा मज़ा आता होगा क्लासेस में मेरे ख्याल से। होपफुली कभी हो पाए तो फिर ऑनलाइन में लाइव क्लासेस किया जाएगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में ये आपका दिया गया है, ये ऑप्शंस दिया गया है आपका, है ना। dt इक्वल्स टू K2 H2O2 और हाफ O2 बाई dt इक्वल्स टू K3 H2O2, ये 3 दिया गया है। बोला जा रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन K1, K2 एंड K3 इज, के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले ये एक नॉर्मल रिएक्शन दिया गया है, ये गिवन है, दिस इज द गिवन कॉन्सेप्ट, ये गिवन दिया गया है, ये 3 गिवन दिया गया है। ये जो है रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ H2O2 है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O है, और ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 दिया गया। तो इसमें से K1, K2, K3 के बीच में रिलेशन क्या होगा। अगर इसके ऊपर में अगर अप्लाई किया जाए रेट को, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू माइनस डी H2O2 बाय dt दैट इक्वल्स टू प्लस में d बिकॉज वो अपीयरेंस है, बाय dt दैट इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब 1/1/2, एक कोफिशिएंट का बाय होगा, इसका मतलब हाफ O2 बाई dt। तो आप देखो यहाँ पे R इक्वल्स टू, इसका एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, K1 H2O2, इसका एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, K2 H2O2, और ये तो भैया 2 हो जाएगा, और इसका एक्सप्रेशन कितना दिया गया है, K3 H2O2, है ना। तो अब H2O2 का काम तमाम कर देते तो बचेगा क्या, K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू 2 K3। तो ये आपका रिलेशन होगा K1, K2 और K3 के बीच में। उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। ओके, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 46 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों का जो एग्ज़ाम है
वो 29 से है। बीच वाले जो गैप है उसमें आप कोशिश कीजिए कि जो भी अपलोडेड वीडियोस है उसको देखें और बढ़िया से आपका जो भी डाउट्स वगैरह होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना होगा, वो आ जाएगा। 46 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स बी प्लस सी डेल्टा एच इक्वल्स टू प्लस 25 किलो जूल पर मोल, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज। बोला जा रहा है कि ए आपका बी प्लस सी दे रहा है, जहाँ पे एंथैल्पी चेंज जो है वो 25 केजे पर मोल है आपका। तो अगर ऐसा है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? ऑप्शन है एक्टिवेशन एनर्जी भी 25 किलो जूल पर मोल होना चाहिए, मोर देन 25 किलो जूल होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी ये तो ए से लेके बी में जा रहा है, इसका मतलब ये तो एनर्जी ऑब्वियस सा बात है, इसको बढ़ा रहे हैं, एनर्जी दिया जा रहा है। ये वाला एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पॉजिटिव यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एनर्जी गैप है ये 25 है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब तो यहाँ तक है ना, तो ये 25 से ज़्यादा होगा या कम होगा पूछा जा रहा है, या उतना ही रहेगा। तो ऑब्वियस सा बात है ये 25 से ज़्यादा होगा। सो आंसर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, मोर देन 25 केजे पर मोल होना चाहिए। उसके बाद बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बच्चों वाला सवाल, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2NH3। यहाँ बोला जा रहा है कि क्या इनमें से द रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो रिलेटिव रेट को एक्सप्रेस करना है तो क्या हो सकता है? देखिए ये रिएक्टेंट साइड है तो रिएक्टेंट साइड माइनस आएगा, है रेट का एक्सप्रेशन होगा D, यहाँ पे आपका N2/dt दैट इक्वल्स टू यहाँ पे 1/3 माइनस में आएगा, ऑब्वियस सा बात है। रिएक्टेंट साइड है DH2/dt दैट इक्वल्स टू 1/2 DNH3/dt। देखिए सिंपल सा है, ये ऑप्शन 1 में ही आपका दिया गया है, सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो इस तरीके का काफ़ी इजी सवाल है जो हो सकता है ना आए, लेकिन वी हैव टू बी प्रिपेयर ना। कभी कभार इजी सवाल भी अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा और क्वेश्चन में अगर आ जाए तो फिर तकलीफ दे सकता है अगर प्रैक्टिस ना हो। ऐसे तो इस तरह का सवाल आराम से हो जाना चाहिए। देन 48 नंबर क्वेश्चन फटाफट से कंप्लीट करते हैं। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोला जा रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड का क्या एक्सप्रेशन है। एकदम जितना बार क्वेश्चन किए हैं अभी तक, ये 48 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बार इस तरीके का चीज़ रिपीट हो गया होगा, और जो सारा वीडियो देखेंगे उनको ऑब्वियसली सुनते सुनते याद हो जाएगा कि T ½ = 0.693/K जो होता है वो हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन होता है। काम खत्म। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला जा रहा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए गिव्स बी। एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए बी देता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। जो रेट है वो उसको डबल कर दिया जाता है। पहले वाला मान लीजिए कि रेट R होगा तो डबल R हो रहा कब? when the concentration of A is increased by 4 times। A का कंसंट्रेशन कितना टाइम्स बढ़ना चाहिए? 4 टाइम्स अगर बढ़ेगा तो रेट डबल हो रहा है। यहाँ तो उल्टा कहानी हो रहा, गंगा उल्टा बह रहा है। यहाँ पे अभी तक जो समझाया गया था, जो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वहाँ पे क्या देख रहे थे? 0 ऑर्डर में भैया जितना भी कंसंट्रेशन बदल लीजिए आपका रेट में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में जितना कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे उतना ही रेट बढ़ रहा था। सेकेंड ऑर्डर में क्या देखे ना, डबल होने से 4 टाइम हो रहा था, ट्रिपल होने से 9 टाइम्स हो रहा था। इस तरीके का चीज़ देखा गया। यहाँ पे एक अलग कहानी चल रहा है, क्या है कि कंसंट्रेशन 4 टाइम हुआ तो रेट आधा हो गया। कैसे हो जाएगा ना, इस तरीके से होगा। देखिए एक होता है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन होता है, अगर हाफ होगा, जैसे मान लीजिए ए गिव्स यू बी दे रहा है आपको, है ना, और R इक्वल्स टू क्या है आपका R इक्वल्स टू K
ए टू द पावर मान लीजिए हाफ होगा, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये बात करेक्ट होगा। देखिए आर इक्वल्स टू कंसंट्रेशन आपका कितना 4 टाइम्स हो रहा है, देखिए 4 टाइम कर दीजिए, पावर हाफ है, इसको चेंज कर देते हैं, ये तो आर का एक्सप्रेशन है, यहाँ तक आर डैश कर देते हैं, आर डैश इक्वल्स टू अभी देखिए 4 टू द पावर हाफ मतलब क्या रूट ओवर ऑफ 4 दैट इक्वल्स टू 2, तो देखिए 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे अंदर क्या बच गया ए टू द पावर हाफ, इसका मतलब आर डैश इक्वल्स टू 2 और आया नहीं है, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो हाफ ऑर्डर रिएक्शन। ये तो है शॉर्टकट वाला रिएक्शन, अगर याद रहेगा मैं बताया था ऑलरेडी, कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर होगा भैया। कंसंट्रेशन कितना बोला गया, कंसंट्रेशन 4 टाइम्स बोला गया, तो ऑर्डर बताना है ना, तो ये कितना आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, इसका कितना पावर हो ताकि इसका वैल्यू 2 आए, ऑब्वियस बात है इसका पावर अगर हाफ होगा तभी तो इसका टोटल का वैल्यू 2 आएगा, इसका मतलब ऑर्डर जो है वो 2 है। ये है शॉर्टकट तरीका, लेकिन एक लंबा तरीका भी है, आज लंबा तरीका को भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि शॉर्ट टाइप को याद रखिए ये ट्रिक के थ्रू करना है, लेकिन लॉन्ग टाइप अगर मान लीजिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, एग्ज़ाम के समय बैठ के थोड़ा दिमाग बौखलाने लगता है, तो उस समय किस तरीके से उसका कष्ट का निवारण किया जाए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना, कैसे किया जाए ना। पहले बोलिए जय माता दी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ए गिव्स यू बी आर इक्वल्स टू के इंटू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए। अभी क्या करना है आर डैश, अच्छा यहाँ पे ए बोल देते हैं, यहाँ पे क्या बोला कंसंट्रेशन कितना हुआ था 4 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है। आपका कंसंट्रेशन कितना होगा, रेट डबल, हाँ रेट डबल हो जा रहा है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 रेट डबल हो जा रहा है और रेट कांस्टेंट वही है और आपका ए 4 टाइम्स बढ़ रहा है, एज ए टू द पावर एम लिख देते, ऑर्डर तो पता करना है, और कंसंट्रेशन कितना बढ़ रहा है 4 टाइम्स बढ़ रहा है, देख रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 ये था गिवन कंडीशन की ऑर्डर निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। बोला जा रहा है कि रेट क्या हो जा रहा है, रेट डबल हो जा रहा है, कब डबल हो रहा है जब कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो रहा है। तो देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कीजिए एकदम बढ़िया से, एकदम बच्चों के तरीके से, हाँ बहुत बार इसको कर चुके होंगे। ये देखिए आर आर कैंसल आउट हो गया, 1/2 बचेगा, यहाँ पे के कटेगा, ए टू द पावर एम इधर, यहाँ पे बचेगा 4 टू द पावर एम और यहाँ पे ए टू द पावर एम कैंसल आउट हो जाएगा। ये देखिए बचा क्या 1/2, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 4 2 टू द पावर एम, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 1/2 इक्वल्स टू, अच्छा इसको इधर इधर कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, 2 टू द पावर 2m इक्वल्स टू 2, दैट इम्प्लाइज 2m इक्वल्स टू 1 दैट इज इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1/2। ये देखिए बच्चों वाला तरीका एकदम लंबा चौड़ा कर करके एकदम आइए, जिस तरीके से सवाल में पूछा गया है और आपका ऑर्डर निकल गया आधा। तो ये तो है बच्चों का तरीका, करना एग्ज़ाम में कर सकते हैं, थोड़ा ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए, कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, तो एकदम बढ़िया से एकदम चुटकी बजाते हुए सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन, और ये जो था हमारी एक स्टूडेंट है अंजलि, वो भी भेजी थी, वो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो अंजलि, तुम्हारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सो द क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4। एक हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर के लिए जिसका क्या है 4 दिन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 12 डेज फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। बोला जा रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ पीरियड 4 दिन होगा, तो 12 दिन के बाद अगर उसका 1 ग्राम था, रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो उस समय 1 ग्राम था, तो कितना अमाउंट
बचा हुआ होगा वो पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन जानते हैं ना, हर हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, सेम होता है? बात खत्म। तो 4 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 12। इसका मतलब पहला हाफ लाइफ पीरियड, दूसरा हाफ लाइफ पीरियड, ये आ गया आपका तीसरा। 12 दिन में कितना, पहला हाफ लाइफ पीरियड 4 दिन में, दूसरा हाफ लाइफ पीरियड 8 दिन में, तीसरा हाफ लाइफ पीरियड 12 दिन में आएगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन एक था, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 था, तो 1 से लेके आधा हुआ कब, 4 दिन में। फिर आधा से लेके उसका आधा मतलब 1/4 कब हुआ, 8 दिन में। फिर 1/4 से उसका आधा कितना, 1/8 कितना दिन में होगा, 12 दिन में। इस तरीके का सवाल लास्ट क्लास में भी करवाया गया था। तो होपफुली आज और भी अच्छे तरीके से ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 50। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है, इक्वेशन एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन बनता है, जो टेम्परेचर, जो इक्वेशन है वो कौन सा है, आर्हेनियस इक्वेशन है। बोला जाता है टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसके बारे में कौन डील करता है, आर्हेनियस इक्वेशन डील करता है। सिंपल सा सवाल है। देन क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा जा रहा है, इन द आर्हेनियस इक्वेशन k इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। द टर्म ए, ये जो टर्म ए है ये किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर को, एकदम याद कर लेना है। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर को। इसी तरीके का सवाल एक और है आपका क्वेश्चन नंबर 58 में, इन आर्हेनियस इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एक्टिवेशन एनर्जी, और है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एकदम याद रखना। फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये क्या है, ये क्या है आपका, ये तो है आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है। ये क्या है आपका, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि आपको याद रहना चाहिए। तो ये 58 नंबर क्वेश्चन भी हो गया आपका। अभी करवाए थे 53 एक क्वेश्चन करके देखते हैं ना, 53। ओके, 53 जो है वो पूछा जा रहा है कि इफ द ग्राफ बिटवीन 1/a एंड टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। ये जो सवाल है ये हो सकता है आप नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका 1/a वर्सेस t अगर स्ट्रेट लाइन है तो सिंपली इसका आंसर आपको याद रखना है कि इसका आंसर होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि आप देखिए अमूमन क्या होता है कि जो इक्वेशन हमारा आ रहा है उसमें ये आता ही नहीं है, आपका 1/a का टर्म आता नहीं, लेकिन सेकेंड ऑर्डर जो रिएक्शन है उसको अगर डिराइव करेंगे आप, जो डिराइव करेंगे तो वहाँ पे एक एक्सप्रेशन आएगा 1/a आता है, राइट। उसमें उसका एक्सप्रेशन 1/a0 माइनस 1/a इक्वल्स टू kt है, राइट। तो उस एक्सप्रेशन में 1/a और t के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो इट विल कम एज योर सेकेंड ऑर्डर, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कम चांस है, फिर भी देख लीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनमें से कौन करेक्ट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टी हाफ का एक्सप्रेशन दिया गया है सवाल में और बोला जा रहा है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 0। तो ये बात सच है, बार बार पढ़ रहे हैं इस चीज़ को,
है। टी हाफ का एक्सप्रेशन है क्या 0.693 बाई के, ए का वैल्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 55 क्या पूछा जा रहा है, फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें के का वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁻², मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, के का वैल्यू दिया गया है और बोला जा रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो कंसंट्रेशन है वो कितना है 1 मोल है, तो बताइए टी हाफ रिएक्शन का कितना होगा। तो सबसे पहले तो टी हाफ बोला गया लेकिन ऑर्डर तो बताया नहीं है गया सवाल में। अगर टी हाफ नहीं बताया गया है तो क्या करना है, सिंपल सा बात है, के का यूनिट देखिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया गया है, इस यूनिट से पता चल जाएगा कि जो रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन होता है A/2K, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, 2 × के का वैल्यू 2 × 10⁻², है ना। तो इतना 4 × ये ऊपर चला जाएगा 10⁻2, राइट। तो 100 / 4 = 25 सेकेंड इज योर आंसर। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत इजी सवाल। सो ऑप्शन बी में दिया गया 25, तो उसको आपको टिक मार्क करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर योर 56 क्या बोला जा रहा है, फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम इज x। एक सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है जहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन कितना है x है, बोल दिया x है, ठीक है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन 3 गुना किया जाए तो रेट क्या होगा, तो पहले लिख लीजिए A गिव्स यू प्रोडक्ट बोल रहा है, R = K, कंसंट्रेशन ऑफ A है, इसी का वैल्यू बोला जा रहा है कि x है कि नहीं, और बोला जा रहा है कि कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स से बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा दीजिए 3 टाइम्स से बढ़ा, सेकेंड ऑर्डर है ये 2 होगा पावर, 3 टाइम्स से बढ़ा देते हैं तो बढ़ा दिया जाए, तो पावर कितना आ जाएगा 3 का पावर 9, 3 का पावर 2 कितना हो गया 9, के A का पावर 2 R डैश, इट मीन्स R डैश = 9 टाइम्स R, और R का वैल्यू कितना बोला x बोला गया, तो R डैश = 9x। तो ऑप्शंस में आपका दिया गया है 3x और 9x², 9x एंड 27x, सो आंसर विल बी 9x। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा रिवीजन में, क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बनते हुए। देन द 57 नंबर क्वेश्चन, क्लास ख़त्म होते हुए और 3 क्वेश्चंस रहा, उसमें से एक क्वेश्चन बता ही दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्ट, इनमें से कौन सा मॉलिकुलरिटी नहीं हो सकता है। मॉलिकुलरिटी सिर्फ क्या होगा 1, 2 या 3, ना ही वो 0 होगा, ना ही वो नेगेटिव होगा, ना ही वो फ्रैक्शन होगा, ये बात याद रखना है। क्यों ये होता है ना, देखिए मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा सकते हैं, है ना, उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए 3 एटम ले लेते हैं, स्पेरिकल शेप है ना, तो एक एटम का कनेक्टिविटी मैक्सिमम कितने के साथ होगा 2 के साथ होगा, टोटल 3 का कनेक्टिविटी होता है। इसी की वजह से ऑर्डर हो या फिर मॉलिकुलरिटी कभी भी 3 एक्सीड नहीं करता है। तो यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 होता है मॉलिकुलरिटी, 2 होता है मॉलिकुलरिटी, 3 होता है लेकिन 0 नहीं होता है, तो ऑप्शन ए। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, वो आर्हेनियस इक्वेशन का जो e⁻⁻ (a/RT) क्या रिप्रेजेंट करता है वो था, तो उसको तो ऑलरेडी कर चुके हैं। देन 59 नंबर क्वेश्चन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ द रिएक्शन बोला जा रहा है कि रेट कांस्टेंट के बराबर है, तब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होगा, R = K है बोला जा रहा है, और ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है वो लेस देन 1m होगा। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है वो ग्रेटर देन 1 मोल्स पर लीटर होगा। ऑप्शन सी है 0 होगा और ऑप्शन डी है
इक्वल टू 1m होगा। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑर्डर कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि रेट इक्वल्स टू के है। तो यू नो दैट r इक्वल्स टू के, 1 2 3 4 जो भी हो, वो a हो सकता है का पावर 0 हो सकता है, वो a का पावर 1 हो सकता है, वो a का पावर 2 हो सकता है, वो a का पावर 3 हो सकता है, या फिर कुछ भी हो। हर केस में बोला जा रहा है r इक्वल्स टू के, r इक्वल्स टू के, r इक्वल्स टू के होना चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू कितना होना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है। अगर हर केस में 1 1 1 1 हो तो 1 का पावर 0, 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3 होगा। तो हर केस में r इक्वल्स टू के आएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द कंसेंट्रेशन शुड बी इक्वल्स टू 1। तब वो जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फ्रैक्शन ऑर्डर के लिए भी 1 का पावर हाफ भी होगा तो वो भी तो 1 ही आना है। सो दिस इज द आंसर। और आपका लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का, द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज हाफ्ड। ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोला जा रहा है कि हाफ लाइफ जो है ये आपका हो जाता है, द हाफ लाइफ इज हाफ्ड, आधा हो रहा है, एज द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल्ड। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए तो हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। उम्मीद है ये चीज़ को मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन इसको करके लाइए, नहीं होता है तो ऑब्वियस सा बात है नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को डिस्कशन किया जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। बोल रहा है द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज halved as the initial concentration is doubled. The order of reaction is, ऑप्शन है 0.5, बी में है 1, सी में है 2, डी में है 0। तो ये सवाल को करने का कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और यूट्यूब में पढ़ाते हुए कुछ नियम और धर्म का पालन करना पड़ता है, जैसे कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन सब तक पहुंच पाए जिनको ये ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।